गुड मॉर्निंग, इट्स 6 दिसंबर 2022। और जैसे मैंने आपको कल रात को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस पार्क में लेके आऊँगी, तो यहाँ पे मैं आपको लेके आ गई। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है और अभी हम करेंगे ग्रैटिट्यूड वॉक। उससे पहले ये ट्री देखिए, कितना मैसिव ट्री है। हाँ, क्या कैसे दिखाऊँ? इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री है। वहाँ से लेके वहाँ तक जड़ और तना पतला है, इसमें तो ज़्यादा पतला लग रहा है। और बहुत मैसिव ट्री है, बहुत मैसिव ट्री। सो आई एम सो ग्रेटफुल। कितनी प्यारी छाया है इसकी। यहाँ पर अगर चटाई लगा के बैठ जाएं तो इट फील्स सो गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके मोटे मोटे ब्रांचेस हैं, मोटी मोटी इसकी टहनियाँ हैं, देखो। और एकदम ऐसे ऐसे वाली टहनियाँ हैं। जब हम छोटे थे तो झूला डालते थे हम अपने घर की नीम पे, और वो घर का ही बना हुआ रस्सी होती थी, उससे डालते थे। तो अगर लेकिन वहाँ पे हमें टहनी, इस तरह से टहनी ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि नीम की टहनियाँ इस तरह से होती थी। तो इसकी टहनियाँ परफेक्ट हैं। इट्स लाइक दैट, लाइक पैरेलल। देखो, उस पर आराम से डाल सकते हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई रियली फील लाइक टचिंग इट एंड टॉकिंग टू। थैंक यू, थैंक यू, thank you so much for being in my neighborhood. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, universe. Oh my god, I'll show you. Here they go. थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल नज़ारे के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर नेचर, थैंक यू सो मच प्रभु, मुझे इतना किस्मत वाला बनाने के लिए, इतना लकी, इतना ब्लेस्ड बनाने के लिए कि मेरे नेबरहुड में इतनी ब्यूटीफुल जगह है। जो मैंने आपको अभी दिखाया, आई थिंक वो दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आई थिंक वो मकड़ी का ऊपर से जाला होगा जिसने वो पकड़ा हुआ है। फ्लावर है या जो भी है वो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स के ये साइन होते हैं। देखो, हमने मदर नेचर को थैंक्स किया है ना, और मदर नेचर ने हमें वो फटाफट से एविडेंस दिया। वो मेरे आगे पीछे जब मैं नहीं हूँ तब भी तो हो सकता था ना। एग्जैक्टली उसे मोमेंट मेरे सामने गिर के क्यों आया, उड़ के क्यों आया। तो इसी तरह से यूनिवर्स हमें साइन देते हैं अपनी प्रेजेंस के। वो कहते हैं कि बेटा, आप मेरी क्रिएशन से खुश हुए हो ना, लो वन मोर रीज़न टू स्टे हैप्पी, टू बी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर नेचर, मेरी आसपास इतनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। और ये रही हमारी अबंडेंस की रे। आपने अगर पुराने वीडियोस देखे हो, पुराने इन द सेंस 2-3 वीक पुराने, तो उनमें आपको दिखेंगे कि कैसे हर बार हमें, स्पेशली मंदिर के वीडियोस में, ये सतरंगी जो लाइन है वो हमें दिखती है। और मैं इसको हमेशा अबंडेंस की प्रभु की, यूनिवर्स की कृपा की लाइन बोलती हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। आपकी क्रिएशन पे बलिहारे जाएं। सच में वो एक गाना है ना, वारे जाऊं रे बलिहारे जाऊं रे, तो बिल्कुल सही गाना है। जो प्रभु इतनी बारीक, हम कितने भी प्रोफेशनल हो जाएं अपने काम पे, हम इतनी बारीकी और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों की क्रिएशन, आई डोंट नो कि हम कभी इस लेवल पर पहुंच पाएंगे। सो आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ये आपको अभी सब खाली पड़े हैं, झूले ये वाले सब खाली पड़े हैं, क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे आसपास इतनी नेचुरल ब्यूटी देने के लिए। ओ माय गॉड, जहाँ पर धूप थी वहाँ पर गीला घास है, और यहाँ पर जहाँ पर धूप नहीं है, शेड है पेड़ का, वहाँ पे वहाँ सूखा है और यहाँ गीला है। और मैं आजकल ग्रैटिट्यूड वॉक में हमेशा चप्पल पहनकर आती हूँ। हालांकि मुझे चलना होता है, लेकिन मैं फिर भी चप्पल पहनकर आती हूँ कि मैं जब भी मुझे अच्छी इस तरह से फील हो तो मैं अपना जो चप्पल है वो उतार के फटाफट से ग्रैटिट्यूड वॉक नंगे पैर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच प्रभु, आई शो यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी धरती देने के लिए कि मैं उसको टच करके आपका टच फील कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु। और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ तो सूखा है, और यहाँ पे 4:30 से 4:45, लाइक 4:30 से 4:45 तक जो सूर्य है वो उदय हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ धूप आ जाती है। तो अभी अराउंड 9 बजे का टाइम है, और अब तक तो 5 घंटे हो चुके हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ डे हो चुका।
जो धूप है, मेरा कहने का मतलब जो घास है वो जल्दी सूख जाता है। सो देखिए मेरे पीछे ट्री कितना ब्यूटीफुल है। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं लगता लाइक मैं एक विश ट्री के नीचे बैठी हुई हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, इतनी नेचुरल ब्यूटी देने के लिए थैंक यू सो मच। इस पेड़ के पत्ते बिल्कुल आम के पत्तों जैसे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये आम है। थैंक यू। हाँ, आम नहीं है, आम के चिकने होते हैं पत्ते, इसके थोड़े ड्राई हैं। आम के पत्तों में मॉइस्चर होता है, बट शेप बिल्कुल वैसी ही है, तो शायद कुछ उसी के ब्रीड से कुछ बनाया होगा। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच मेरे नेबरहुड में इतनी ब्यूटी देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितनी लकी हूँ मैं, कितनी मतलब इतना बड़ा पार्क है, इतनी शांति है, जैसे मर्जी मैं यहाँ बुक पढूँ, चटाई बिछाऊँ, लेटूँ, बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, लिखूँ, आपसे बात करूँ। थैंक यू सो मच। और देखो ये कॉम्बिनेशन देखो, ऊपर नीला आसमान है, वहाँ कलर थोड़ा सा सी ग्रीन है, और यहाँ पिंकिश है, और यहाँ पे इतना ग्रीन प्लांट है। तो इतना अच्छा नज़ारा किस्मत वालों को ही मिलता है। सो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु मेरी लाइफ में एक और दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु रात की नींद बहुत अच्छे से निकालने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु मेरे बच्चों का बहुत शांति और खुशी खुशी आज सुबह उठने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु मैं अपनी फैमिली का एक और दिन फेस देख पाई, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाई। थैंक यू सो मच प्रभु आपने खाना दिया, मैं अपने बच्चों को अच्छे से फ्रेश खाना कुक करके अपने हाथों से टाइम से स्कूल पहुँचा पाई, उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा पाई, उनको अच्छे से लंच दे पाई। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे खुशी खुशी एक्साइटमेंट से गए हैं। वो वॉक करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उतना समय अभी नहीं था वॉक करने का, तो मैंने कार से ही ड्रॉप किया। लेकिन थैंक यू सो मच प्रभु मेरे बच्चों को इतनी अवेयरनेस देने के लिए कि नेचुरल वॉक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल पेड़ पौधों के लिए। थैंक यू सो मच मेरी आंखों को जो बर्ड्स दिख रहे हैं उनके नज़ारे के लिए। थैंक यू सो मच। एक नेचुरल किसी जीव जंतु की आवाज़ आ रही है, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा है, लेकिन जो कानों को ये नेचुरल नज़ारा पड़ता है ना, तो ऐसा फील होता है कि कुदरत कितनी, भगवान की क्रिएशन कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी वैरायटी है हमारे आसपास, और कहीं ना कहीं ये जो सृष्टि चक्र है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु इतनी बैलेंस्ड सृष्टि बनाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतनी बैलेंस्ड नेचर बनाने के लिए। अगर पेड़ हैं तो पेड़ों के फूल हैं, बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई उन फूलों पे जाती है, भंवरे हैं तो वो उन फूलों पे जाते हैं, मधुमक्खियाँ हैं उन फूलों पे जाती है, मधुमक्खी उन फूलों से पोलन लेके उन फूलों से वो शहद बनाती है। वो शहद हमारी बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने के लिए यूज़ होता है, और वो शहद वही है जो प्रभु की पूजा में भी यूज़ होता है, जो चरणामृत बनाने में भी वही हनी, वही शहद यूज़ होता है। तो किस तरह से आपने छोटी छोटी चीज़ें बनाकर आपने हमें ये एहसास दिलाया है कि को एग्जिस्टेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता को एग्जिस्टेंस, तो उसका मतलब होता है कि अगर एक घर है उसमें 5 प्राणी रह रहे हैं, 10 प्राणी रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो सब किस तरह से रहें कि एक दूसरे को हानि ना पहुंचे और एक दूसरे का बेनिफिट हो। अगर माँ बाप हैं तो वो बच्चों का ध्यान रखें, और बच्चे हैं तो माँ बाप को थैंक्स करें, माँ बाप के एक्सपीरियंस की सुने और उससे सीख कर अपनी सीख को मिलाकर आगे बढ़ें। और जब हम बात नेचर की करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बर्ड्स हैं, हमें लगता है ये तो धरती पे इनका क्या काम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जीविका, कैसे बर्ड्स खेतों में एक जगह से दूसरी जगह सीड ले जाते हैं, किस तरह से खेती पनप जाती है, किस तरह से ऐसी ऐसी घास या ऐसी ऐसी चीज़ें उग जाती हैं जिनको हम शायद खुद से प्लांट ना करते, लेकिन वो बर्ड्स ने प्लांट किया हुआ है। बहुत सारी खेती अगर आप रिसर्च करेंगे, बहुत सारी खेती की चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर बर्ड्स ना होना तो वहाँ पर वो खेती अच्छी नहीं होती। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कभी कई साल पहले कि अगर आप अपने रहने के लिए जगह चूज़ कर रहे हो और वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लाइक चिड़िया और ये सब, जैसे ये बर्ड्स ना हो, मधुमक्खी का छत्ता ना हो, ये ऐसी चीज़ें ना हो, तो आपको वहाँ कभी रहना नहीं चाहिए। तो जो मैंने कहीं किसी श्लोक में पढ़ा था शायद, और इसका मैं साइंटिफिक अगर एविडेंस बताऊँ तो जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो लोग हमारी तरह ब्रेन नहीं होता उनका कि वो रिसर्च लैब्स बनाएं और वहाँ पर वो रिसर्च करें, लेकिन उनको जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, भगवान ने उनको
उनको इतना वेल इक्विप्ड करके भेजा है, उनको इतना परफेक्ट करके भेजा है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें उनकी और उनके बच्चों के लिए कौन सी जगह सेफ़ है, कौन सी नहीं। तो वो हवा शायद विषैली होगी, वो मिट्टी शायद विषैली होगी, तो जहाँ पर एक एनिमल, एक जीव जंतु अपना घर नहीं बनाना चाहता, तो वहाँ पर हम करोड़ों रुपए दे के अपना घर बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता कौन से जीव जंतुओं की बात हुई, लेकिन दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट। अगर आप ये सब चीज़ों में हैं तो आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु। एंड टुडे आई रियली वांट टू अपोलोजाइज एज वेल। आज हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें हम ऐसी कर रहे हैं कि अनअवेयर होकर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं मदर नेचर को। जैसे इस बार मैंने खेतों में तो बहुत चिड़िया देखी, लेकिन मुझे नहीं पता शहरों में है या नहीं। शायद कोविड के बाद वापस आ गई होंगी, लेकिन जब मैं इंडिया में थी, जब मैं दिल्ली एनसीआर में रहती थी, तो मैंने देखा कि बहुत, मतलब मैंने कभी कोई चिड़िया नहीं देखी उस समय पे। और सुना था, मुझे नहीं पता ये कितना ट्रू है, लेकिन मैंने सुना था कि ये जो चिड़िया है वो मोबाइल और सैटेलाइट, ये जो सब मोबाइल और ये सब रेडियो कम्युनिकेशन है उसकी रेडिएशन से गायब हो गई है। तो अगर ऐसा हम कुछ कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम टू थिंक once more। इस माध्यम के द्वारा, वंडर नारी के माध्यम के द्वारा, मैं आप सभी को जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं वो सब ऑल डिफरेंट वंस हैं। लाइक कोई हाउसवाइफ हैं, अपने बच्चे को रेज़ कर रही हैं, कोई टीचर हैं जो एक स्कूल में पढ़ा रही हैं, कोई लॉयर हैं जो केस लड़ रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो लोगों को बता रहे हैं कौन सा भोजन, कौन सा इंग्रेडिएंट उनके लिए अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, कोई बिल्डर हो सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, जो बिल्डिंग कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन में डील करते हैं, जो लैंड एक्विजिशन में डील करते हैं। तो जो मूल वैल्यूज़ हैं, अगर हमारी वो क्लियर हो, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करें, अगर हमें पता है कि हम पॉजिटिव काम करेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, ये जो मेरे पास है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो उनके द्वारा मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करो तो थिंक अबाउट योर मूल वैल्यूज़। अगर हम सभी किसी भी प्रोफेशन में हो, सभी लोग अच्छे मूल वैल्यूज़, अपनी बेसिक वैल्यूज़, फंडामेंटल वैल्यूज़ अच्छी रखें और उनके साथ अवेयरनेस में काम करें, तो सोचो ये वर्ल्ड कितनी ब्यूटीफुल प्लेस हो जाएगी। वर्ल्ड ऑलरेडी ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन और भी बेहतर, और भी सुंदर, और भी रहने लायक हो जाएगी, जिसमें हम सभी को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम पक्षी, पशु, जीव जंतु, हर कोई को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को हानि ना पहुंचाकर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबडी। हम 580 के आसपास शायद मैंने देखा था, जब लास्ट देखा था, इतने हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी जो इस मिशन पर मेरे साथ आए हैं। थैंक यू सो मच हाथ से हाथ मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच एक दूसरे की लाइफ में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं किसी की लाइफ में ड्रॉप ऑफ चेंज बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच ऑल दिस डिवाइसेस, दिस फोन, दिस गुड एनवायरनमेंट। अब अगर यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश, वैसे तो आपने देखा है मैं बारिश में भी नहीं रुकती ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए, लेकिन मान लीजिए ऐसा वेदर हो कि बिल्कुल मैं वीडियो ही ना बना पाऊँ तो क्या हो। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहती हूँ यूनिवर्स का, भगवान का, कि इतना बढ़िया, इतना अच्छा अनुकूल टेम्परेचर वो देते हैं कि मैं आ सकती हूँ, वीडियोस बना सकती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल सीनरीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मेरे मोबाइल की बैटरी के लिए, मेरे मोबाइल के कैमरा के लिए, उस कंपनी के लिए जिसने ये मोबाइल बनाया है, इंटरनेट के लिए जिसके द्वारा मैं बनाकर आप तक पहुँचा पाती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैंने वर्कशॉप अनाउंस कर दिया है। दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड लास्ट टाइम वी डिड अ वेबिनार, बट दिस टाइम हम थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। मैं पहले से बता रही हूँ, हम थ्योरी ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिसेस जो हमें न्यू ईयर के लिए चाहिए। तो वर्कशॉप हम साथ में मिलकर करेंगे। कई चीज़ें आपको लानी होंगी जो शायद हमारे घर में आसपास होती ही हैं, तो मैं आपको उसकी लिस्ट बता दूंगी जब आप रजिस्टर कर लोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सभी फ़ोन नंबर वो सब दे रखा है, आप व्हाट्सएप कीजिए और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता कर लीजिए। और वो वर्कशॉप हो रही है इस संडे को 11 दिसंबर को 11 बजे सुबह में, क्योंकि लास्ट टाइम जब पोल रखा था तो काफ़ी लोग 2 बजे बोल रहे थे, कोई 5 बजे और कुछ 11 बजे बोल रहे थे। तो 2 बजे हमने ऑलरेडी किया था वेबिनार, तो इस बार हम 11 बजे कर रहे हैं। सो आई होप कि आप यू कैन मेक इट और अपने न्यू ईयर को बेहतरीन
बना पाएँ। और लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू यू कि मैं बहुत सारे इवेंट्स लाइक इसके बाद शायद 1 या 2 और इवेंट करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस टॉपिक पे होगा। इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू न्यू ईयर, इट माइट बी समथिंग एल्स। सो डोंट थिंक के लाइक डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और मैंने आपको बताया था आई माइट बी फ्लाइंग एनी टाइम। मैंने कल ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया था, सो आई एम इंक्वायरिंग अबाउट द फ्लाइट टिकट्स और आई माइट बी फ्लाइंग एनी टाइम। तो जिसका मतलब है कि जब भी मैं फ्लाई करूँगी तो मेरे पास टाइम नहीं होगा वेबिनार्स के लिए। द मोमेंट आई लैंडेड इन इंडिया देयर आर मिलियन अदर थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर मी टू बी डन। और प्लीज़ 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 रजिस्टर कीजिए, नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर समवन एल्स, फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुश हैं, आपका जो न्यू ईयर है एकदम सक्सेसफुल होने के लिए सेट कर दिया गया है, पहले से डिक्लेरेशन हो चुकी है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो देन कोई नहीं रोक सकता आपके 2023 को मैजिकल ईयर ऑफ योर लाइफ सो फार बनने के लिए। और दैट विल बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर मैजिकल लाइफ। उसके बाद तो जब आप 1 साल इतनी मैजिकल चीज़ें कर लेंगे तो यू विल बी कंटिन्यूइंगली doing all those magical things and manifestations in your life. So don't forget to register. I've already shared a video, I've shared in community post as well, so go find that out and register yourself for the webinar. और जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको ऑडियो में बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ उसमें, और क्या क्या चीज़ें आपको लेके आनी है, और क्या क्या प्री रिक्वेस्टीज़ है, उससे पहले आपको क्या क्या देखना है वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वीडियोज़ की। I'll create some videos, but that is all after the registration. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे then you will get that from my team. So thank you so much for your patience, thank you so much for your support once again, and या कोई भी कमेंट्स हो और प्लीज़ पेशेंस रखा कीजिए क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स, तो कई बार इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने सब जिसको बोला है कि वीडियो बनाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कमेंट्स की मेरे लिए हार्ड होती है एक्सप्लेन करने में कमेंट्स में, तो उसकी डेफिनेटली वीडियो आएगी, तो जस्ट हैव पेशेंस। और मैं साथ में आपका जो कमेंट है वो टैग कर दूँगी जब आपने रिक्वेस्ट किया था। सो वंस अगेन आई डिक्लेयर दैट ईच वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ वंडरफुल वंडरफुल ब्लिसफुल डे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।